तो ये भी एक प्रसंग है जिसके माध्यम से हमें कुछ एक संदेश मिल जाते हैं। तो ये कथा इस प्रकार से चलती है कि एक व्यक्ति फ़कीर के पास गया, एक सूफ़ी फ़कीर के पास कि बाबा, मैं बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ, बहुत कुछ देख चुका हूँ संसार में, लेकिन तृष्णा क्या है इसका कोई ओर छोर मुझे दिखाई नहीं देता। इसके बारे में मुझे कुछ थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालिए कि तृष्णा जो है इसका निवारण कैसे हो। व्यक्ति थकता ही नहीं है, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति और नई नई आकांक्षाएं उसके मन में कुनमुनाती रहती हैं और उनकी पूर्ति के लिए वो बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारा उसका जुझारू तेवर खर्च हो जाता है। तो ये कुछ बताइए कि इनका कैसे निवारण हो। तो सूफ़ी फ़कीर ने कहा, भाई नहीं, ऐसे निवारण नहीं होगा, मेरे कुछ कहने से बात नहीं बनेगी, आओ तुम मेरे साथ चलो और साथ चलकर मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये बाल्टी जो कोने में पड़ी है इसको उठा लो, रस्सी भी ले लो और मेरे साथ कुएं पे चलते हैं, वहाँ से पानी भरेंगे। तो उस व्यक्ति ने, जो जिज्ञासु था, उसने वो बाल्टी भी उठा ली। फ़कीर ने कहा है, लेकिन उसके मन में आशंकाएं कि या तो ये सूफ़ी फ़कीर जो है ये अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, बाल्टी और कुएं से क्या लेना देना, और कहता है कि इसका मुझे, इसकी चाल जो है वो भी अजीब सी लग रही है, डगमगाता हुआ चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कुएं में मुझे धक्का दे दे या स्वयं कुएं में कूद जाए और मेरे लिए संकट खड़ा हो जाए। तो उसके मन में ढेरों आशंकाएँ पैदा होने लगीं जिज्ञासु के मन में। लेकिन जब उसको एक सूफ़ी फ़कीर ने ये आदेश दिया तो वो चुपचाप उसके पीछे चल भी, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के, थोड़ी दूरी रख के चल पड़ा कि जब कभी ऐसी कोई आशंका दिखाई देगी मैं वहाँ से भाग खड़ा हूँगा, मुझे क्या लेना देना है इस सूफ़ी फ़कीर से जो मेरी जिज्ञासाओं का निवारण किसी अच्छे उपदेश के माध्यम से नहीं कर पा रहा। बहरहाल सूफ़ी फ़कीर उसको ले गया जिज्ञासु को और वहाँ कुएं से कहा, कुएं पर जाकर कहा कि इस बाल्टी को कुएं में डालो और उसमें जल भरो। तो बाल्टी उसने डाल दी, लेकिन बाल्टी जब जल से भर गई, उसने ऊपर खींचने का प्रयास किया तो बाल्टी का सारा पानी ख़त्म हो चुका था। तो उसने कहा कि ये क्या है कि जो बाल्टी पानी को अंदर अपने समा ही नहीं पा रही। तो देखा तो बाल्टी का जो नीचे वाला तला था वो था ही नहीं। और फ़कीर ने कहा, नहीं पानी आएगा, तुम चिंता ना करो, तुम एक बार इसको फिर डालो। उसने फिर डाला, उसने फिर देखा कि पानी तो ऊपर आते आते सारा पानी रिस जाता था। और 3 बार 4 बार उसने ऐसा किया। उसने झल्ला कर कहा कि महाराज, मुझे कोई जिज्ञासा आपसे नहीं है, आप, मुझे पता लग गया कि आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, आपके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो आप किस झंझट में आप मुझे डाल रहे हैं। तो तब सूफ़ी फ़कीर ने कहा, भाई तृष्णाओं का हाल यही होता है, मैंने सिर्फ तुम्हें सही ढंग से समझाने के लिए ये तरीका चुना कि मैं कुछ भी कहूँगा तुम स्वीकार नहीं करोगे। तृष्णाएँ भी जीवन की बिल्कुल ऐसी हैं जैसे ये बाल्टी जिसका तला नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं है, जिसका बेस नहीं है, और इसमें जब पानी भरने का प्रयास करोगे तो पानी तुम्हें नज़र तो आएगा कुएं में कि बाल्टी पूरी ऊपर तक आ गया पानी इसका, लेकिन जब उसको खींचोगे, बाहर लाओगे तो पानी की एक बूंद भी नहीं होगी, क्योंकि पानी सारा का सारा समाप्त हो चुका होगा। तो तृष्णाओं की स्थिति यही है कि तृष्णाएं कभी भी पूर्ण होने का नाम नहीं लेती, ये प्यास बढ़ती रहती है। कोई व्यक्ति अगर एक थोड़ी सी धनराशि का लोभ करके कुछ कर्म करता है तो वो लोभ जो है, जब वो धनराशि प्राप्त हो जाती है तो उसका लोभ और बढ़ जाता है, और बढ़ता है तो वो आवास मांगता है, आवास के लिए उसको ईश्वर कोई सहायता करता है तो उसको एक छत मिल जाती है, लेकिन जब छत भी मिल जाती है तो उसका मन करता है कि एक भव्य स्थान बने जहाँ वो रह सके। तो ये जो तृष्णाओं का जो मामला है, ये उस बाल्टी की मानंद है जिसके नीचे तला नहीं होता, और उस बिना तले के जो बाल्टी में आप पानी भरने का प्रयास करोगे तो पानी ऊपर तक नहीं आ पाएगा, आपकी प्यास नहीं बुझ पाएगी। इसको ये मान के चलो कि ये जो प्यास है या जो पानी है या खाली बाल्टी है, ये सारी की सारी इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि आकांक्षाओं और तृष्णाओं का कभी भी अंत हो ही नहीं सकता। शुक्रिया।